दोस्तों नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह राशि की। टाइटल के अंदर हमने लिखा है कि 18 अगस्त से अब बंद किस्मत खुलने वाली है। जी हाँ, सिंह राशि वालों के लिए 18 से 31 अगस्त एक निर्णायक समय हो सकता है। करियर में तरक्की के संकेत, लेकिन साथ ही कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी। ग्रह इस दौरान आपकी मेहनत का फल भी देंगे और परीक्षा भी ले सकते हैं। आज जानेंगे कब मिलेगा सबसे बड़ा फायदा, किस दिन फैसले सोच समझ कर लेने हैं, और वो एक चीज जो इस पूरे पखवाड़े के अंदर आपको करनी जरूरी है। तो यदि आपकी सिंह राशि है तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि सबसे अहम बात आखिर के अंदर ही बताई गई है। तो सिंह राशि वालों, आप देखिए, इस पूरे 15 दिनों की सबसे बड़ी और खास ग्रहों की घटना 17 अगस्त को हो रही है। ग्रहों के राजा और आपके लग्न के स्वामी सूर्य अपनी ही राशि यानी सिंह के अंदर आ रहे हैं। ज्योतिष के नजरिए से इसे ऐसा समझा जा सकता है कि राजा वापस अपने सिंहासन पर लौट रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से सूर्य आपके 12वें भाव के अंदर गोचर कर रहे थे, जो कि खर्चों और नुकसान का भाव है। सूर्य की उस कमजोर जगह पर होने के कारण आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी, बेवजह की मतभेद और भागा दौड़ और अनजाना सा डर बना हुआ था। लेकिन 17 अगस्त को जैसे ही सूर्य आपके पहले भाव यानी लग्न के अंदर गोचर करेंगे, आपके अंदर एक गजब की हिम्मत और राजाओं जैसी ऊर्जा पैदा होगी। जिन लोगों ने पिछले कुछ समय से आपकी काबिलियत पर शक किया था या फिर आपको कम आंकने की भूल की थी, उन्हें अब अपने आप ही यह समझ आ जाएगा कि आपका जलवा कभी खत्म नहीं हुआ था। लेकिन ग्रहों का कोई भी गोचर सिर्फ एक तरफा असर नहीं देता। जब सूर्य 17 अगस्त को आपके लगन के अंदर आएंगे तो वहां पहले से ही केतु बैठे हुए हैं। लगन भाव के अंदर बैठे सूर्य और केतु की यह युति एक बहुत ही नाजुक ग्रहण दोष बनाती है। यहीं पर आपको अपने स्वभाव को लेकर सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। एक तरफ सूर्य के असर से आपके अंदर मान सम्मान, पद और पावर पाने की बहुत तेज इच्छाएं जागेगी। वहीं दूसरी तरफ केतु का यह ग्रहण दोष आपके अंदर बेवजह घमंड और अग्रेशन को भी जन्म दे सकता है। ज्योतिष का अनुभव यह बताता है कि जब लग्न पर सूर्य और केतु का एक साथ असर होता है तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर से नहीं आता, बल्कि आपका अपना ओवर कॉन्फिडेंस और आपकी अपनी कड़वी जुबान। यही दोनों चीज आपके लिए परेशानी खड़ी कर देती है। आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि आपका यह जो नया और मजबूत कॉन्फिडेंस कहीं दबंगाई या फिर घमंड में ना बदल जाए। अगर आप अपने से छोटे का अपमान करेंगे या फिर अपने साथ काम करने वालों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो जो सूर्य है, जो आपको ऊंचाइयों पर ले जाने की ताकत रखता है, वही आपको विवादों के घेरों के अंदर धकेल सकता है। इसलिए जब आपके आसपास के लोग आपकी तारीफ करें, तब आप जमीन से जुड़े रहें और अपनी नम्रता ना छोड़ें। इस राजसी ऊर्जा और ग्रहों के दबाव का सबसे सीधा असर आपके करियर और कामकाज की जगह पर पड़ने वाला है। 17 अगस्त के बाद आपके ऑफिस में आपका रुतबा एक बार फिर से कायम होने लगेगा। मंगल, जो कि पहले से ही आपके दशम भाव यानी कर्म भाव पर अपनी नजर डाले हुए, अब लग्न के अंदर सूर्य के आने से आपको बड़े अधिकारियों और सीनियर्स का सीधा सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर पिछले कुछ महीनों से आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी या फिर ऑफिस की पॉलिटिक्स के कारण आपके किसी हक को दबाया जा रहा था, तो अब हालात पूरी तरह से आपके फेवर के अंदर मुड़ते हुए दिखाई देंगे। खास तौर पर 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच का समय आपके करियर के नजरिए से इन 15 दिनों का सबसे सुनहरा और फायदेमंद समय। अगर आपको अपने बड़े अधिकारियों के सामने कोई जरूरी प्रपोजल रखना है, किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेनी है या फिर अपनी रुकी हुई प्लानिंग पर फाइनल मोहर लगानी है, तो पूरे तैयारी और कॉन्फिडेंस के साथ इस समय का इस्तेमाल करें। कामयाबी मिलने के चांसेस इस खास समय में काफी ज्यादा होंगे। कामकाज के इसी सिलसिले में एक और बड़ा और शुभ बदलाव 22 अगस्त को होने जा रहा है। आपके धन भाव और लाभ भाव के स्वामी बुध अपनी चाल बदलते हुए आपके लग्न यानी सिंह राशि के अंदर सूर्य के साथ आ जाएंगे। पहले भाव के अंदर बुध और शुक्र की यह युति एक बहुत ही पावरफुल बुध आदित्य राजयोग बनाएगी। यह योग सीधे तौर पर इस बात का इशारा करता है कि आपकी जिंदगी में चल रही पैसों की रुकावटें अब तेजी से खत्म होने वाली है। जो पैसा लंबे समय से बाजार के अंदर फंसा हुआ था या फिर आपकी कोई रुकी हुई पेमेंट थी, उसके वापस मिलने के रास्ते 22 अगस्त के बाद बहुत सफाई से खुलने लगेंगे। आपका कैश फ्लो सुधरेगा और लिक्विड कैश की हालत के अंदर बड़े राहत आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कामकाज को लेकर एक बहुत ही गहरी चेतावनी भी ग्रहों की स्थिति दिखा रही है। जैसे जैसे आपकी इज्जत और
रुतबे में बढ़ोतरी होगी। आपके हिडन एनिमीज यानी छुपे हुए दुश्मन भी एक्टिव हो जाएंगे। 28 अगस्त के आसपास जब चंद्रमा आपके 7वें घर के अंदर गोचर करते हुए राहु के साथ युति बनाएंगे तो वह समय आपके लिए काफी टेंशन वाला हो सकता है। ऑफिस में किसी कागजी कार्रवाई के अंदर गलती या फिर किसी साथ काम करने वाले व्यक्ति के साथ बड़ी गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसलिए 28 अगस्त के आसपास अपने ऑफिस के सभी रिकॉर्ड्स, ईमेल और जरूरी पेपर्स को पूरी तरह से साफ और सही रखें। काम की जगह पर किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना इस समय आपके लिए नुकसान वाला साबित हो सकता है। जो लोग बिजनेस के फील्ड के अंदर जुड़े हुए हैं उनके लिए 17 अगस्त से लेकर 27 अगस्त का जो समय बहुत ही शानदार और तेज रफ्तार वाला रहेगा। इस समय आपके व्यापार का जो ग्राफ है लगातार ऊपर की ओर बढ़ेगा। अगर आप कोई नया ऑर्डर लेना चाहते हैं, किसी बड़ी डील को फाइनल करना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस को बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह 10 दिनों का समय आपके लिए पूरी तरह से फेवर के अंदर है। ऐसा लगेगा कि बाजार के जो हालात आपके पक्ष के अंदर काम कर रहे हैं और नए ग्राहक अपने आप आपसे जुड़ रहे हैं, जिससे आपके प्रॉफिट मार्जिन्स में बड़ी बढ़ोतरी होगी। लेकिन व्यापार के नजरिए से आपको 28 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के समय को बहुत ही सावधानी से देखना चाहिए। यह 3 दिन आपके बिजनेस के लिए एक साफ डेंजर जोन बना रहे। 28 अगस्त को आपके 7वें भाव के अंदर जो कि व्यापारिक समझदारी और पब्लिक डीलिंग का भाव है, वहां पर चंद्र ग्रहण की स्थिति बन रही है। इसी के साथ चंद्र बुध कपट योग भी एक्टिव हो रहा है। ज्योतिष के अंदर कपट योग सीधे तौर पर धोखे और फ्रेब का इशारा करता है। इसका मतलब यही है कि इस समय आपके साथ कोई बड़ी धोखाधड़ी या फिर पैसों की हेराफेरी होने के चांसेस हैं। कोई ऐसा इंसान जिस पर आप व्यापार के अंदर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं वह आपको पैसों या फिर दिमागी रूप से गहरी चोट पहुंचा सकता है। अगर आप इस खास समय में किसी नई पार्टनरशिप के अंदर जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं तो उसे हर हाल के अंदर सितंबर के पहले हफ्ते तक टाल दें। इसके अलावा सरकारी नियमों, टैक्स, जीएसटी या फिर लाइसेंस से जुड़े पेपर्स के अंदर जरा भी लापरवाही ना करें। किसी भी तरह के गैर कानूनी शॉर्टकट से खुद को पूरी तरह से दूर रखें, वरना एक छोटी सी सरकारी गलती आपकी व्यापारिक इज्जत को भारी चोट पहुंचा सकती है। धन, प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये 15 दिन साफ तौर पर 2 हिस्सों के अंदर बटे हुए दिखाई देते हैं। 17 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक का जो समय है वह आपको अपने रोज के काम और परिवार के खर्चों पर बहुत सख्त कंट्रोल रखने का होगा। घर की मरम्मत, पुराने पेंडिंग बिल्स या फिर परिवार से जुड़े कुछ अचानक आने वाले खर्चे आपकी सेविंग्स पर भारी बोझ डाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया 22 अगस्त को बुध आदित्य राजयोग बनने के बाद आपकी पैसों की हालत के अंदर तेजी से सुधार आना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को लंबे समय से लोन या फिर कर्ज की वजह से दिमागी टेंशन्स थी उन्हें अब एक बड़ा आर्थिक समाधान मिलेगा। बीमा का पैसा, पुरानी रुकी हुई पेमेंट्स या फिर कोई पुराना बकाया अब आपके बैंक खाते में आना शुरू हो जाएगा। फिर भी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर ग्रहों का इशारा बहुत सख्त है। इन 15 दिनों के आखिरी हिस्से के अंदर खास तौर पर 28 अगस्त के बाद आपको शेयर बाजार, क्रिप्टो, सट्टा या फिर किसी भी तरह के हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में अपनी मेहनत की कमाई बिल्कुल नहीं लगानी। 7वें और 8वें भाव में बनने वाले ग्रहों की यह उलझी हुई स्थिति यह साफ दिखाती है कि इस समय किया गया स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट आपको बहुत भारी पैसों के संकट के अंदर धकेल सकता है। अगर आपको निवेश करना ही है तो सिर्फ सुरक्षित ऑप्शंस जैसे बैंक एफडी, सोना या फिर ठोस जमीन को ही चुने और वह भी किसी एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह के बाद। अब आपकी जिंदगी के सबसे नाजुक हिस्से यानी आपके प्रेम संबंध, शादी और परिवार के जीवन पर बात करते हैं। सिंह लग्न वालों के लिए यह 15 दिन रिश्तों के मोर्चे पर एक बहुत बड़े इम्तिहान का समय। आपके सप्तम भाव में राहु पहले से ही बैठे हैं और 28 अगस्त को वहां चंद्रमा के आने के साथ एक बहुत भारी ग्रहण योग बन रहा है। इसका सबसे सीधा और तेज असर आपके शादीशुदा जीवन पर पड़ेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच अपने जीवन साथी के साथ अपना कम्युनिकेशन बहुत ही बैलेंस्ड और शांत रखें। ग्रहों की यह दिशा छोटी छोटी बातों को बतंगड़ बना सकती है। बिना किसी पक्के कारण के शक, इनसिक्योरिटी की गहरी फीलिंग और घमंड की लड़ाई आपके रिश्तों की मिठास को पूरी तरह से कड़वाहट के अंदर बदल सकती है। यह भी हो सकता है कि आपके जीवन साथी के मन में पुरानी दबी हुई बातें इस दौरान
अचानक बाहर आ जाए, जिससे आप दोनों के बीच दूरियां काफी हद तक बढ़ सकती है। इन हालातों में मेरा आपको यह अनुभव पर आधारित सुझाव है कि इस समय आप बहस में जीतने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर किसी बात पर विचारों का अंतर या फिर बहस शुरू भी हो जाती है तो आप चुप रहना सीखें। हर इल्जाम पर अपनी सफाई देना या फिर दलील पेश करना इस समय आपके रिश्तों को बचाने के बजाय उसे और ज्यादा बिगाड़ देगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो जो लोग रिलेशनशिप के अंदर है उनके लिए यह तय करने का समय है कि आपके रिश्ते किस दिशा के अंदर जा रहे हैं। अगर आपके रिश्तों के अंदर पिछले कुछ समय से घुटन या फिर लगातार अनबन बनी हुई थी तो महीने के अंत में यह टेंशन अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच सकती है। हालांकि जिन लोगों का रिश्ता सच्चाई और भरोसे पर टिका है उनके लिए 26 और 27 अगस्त का समय थोड़ी राहत लेकर के आएगा, क्योंकि इस समय चंद्र शुक्र आकर्षण योग का असर रहेगा। इस समय आप अपने पार्टनर के साथ कुछ अच्छे पल बिता सकेंगे और पुरानी गलतफहमियों को शांत करने के अंदर आपको मदद मिलेगी। लेकिन पूरे 15 दिनों में आपकी अपनी जुबान ही आपकी सबसे बड़ी टेस्ट लेने वाली है। भूलकर भी गुस्से में किसी को ऐसा ताना ना दें जो उसके मन पर हमेशा के लिए गहरा घाव छोड़ दे। परिवार के मोर्चे पर चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि होने के कारण घर परिवार का माहौल जो है वो काफी एनर्जी से भरा रहेगा, लेकिन विचारों के ना मिलने के कारण छोटे छोटे तनाव भी देखने को मिल सकते हैं। पैटर्नल प्रॉपर्टी यानी खानदानी जमीन जायदाद या घर से जुड़े किसी पुराने विवाद को लेकर अगर कोई कानूनी या फिर पारिवारिक बातचीत चल रही है तो 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच का समय उस पर कोई पक्का और सही फैसला लेने के लिए सबसे बढ़िया है। अगर आप कोई नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे हैं तो उसकी कागजी कार्रवाई इस बीच के समय के अंदर पूरी कर लें। समाज में आपकी इज्जत और रुतबे में लगातार बढ़ोतरी होगी। 17 अगस्त के बाद जब आप समाज के बड़े और रसूखदार लोगों से मिलेंगे तो आपके स्वभाव का उन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखें कि अपनी काबिलियत की तारीफ खुद अपने मुंह से ना करें। आपके काम और आपके रिजल्ट ही आपकी काबिलियत की पहचान देंगे। सेहत के नजरिए से ये 15 दिन आपको बहुत सावधान रहने का इशारा दे रहे हैं। महीने के शुरुआती हिस्सों में खास तौर पर 17 अगस्त के आसपास जब सूर्य और केतु की युति लग्न में बनेगी तो आपको शरीर में थकान, सरदर्द, आंखों में जलन और ब्लड प्रेशर में अचानक उतार चढ़ाव होने की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता। जो लोग पहले से ही माइग्रेन या सर्वाइकल जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं उन्हें अपने खान पान पर और रोज के आराम पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। महीने के आखिरी दिनों में 27 और 28 अगस्त के आसपास राहु और ग्रहण दोष का सीधा असर आपके दिमाग और सोचने के तरीके पर पड़ेगा। इसके कारण आपको इंसोम्निया यानी नींद न आने और गहरे दिमागी टेंशन की शिकायत हो सकती है। फालतू की चिंताएं आपको घेर सकती है। दिमागी सेहत आपकी शारीरिक सेहत जितनी ही जरूरी है। अगर आपको अपना मन बहुत ज्यादा बेचैन या फिर परेशान लगे तो अकेले बैठने से बचें। अपने परिवार के लोगों या फिर दोस्तों से बात करें और अगर कोई शारीरिक दिक्कत बड़ी लगे तो उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें और तुरंत सही डॉक्टर से सलाह जरूर लें। स्टूडेंट और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय बहुत ही जरूरी और अच्छे रिजल्ट देने वाला है। आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु की मजबूत और उच्च स्थिति के कारण आपकी दिमागी ताकत और फोकस बहुत ही तेज रहेगा। 19 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच का समय आपके ध्यान लगाने और गहरी पढ़ाई के लिए एक वरदान के समान है। जो युवा अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उन्हें 21 से 23 अगस्त के बीच अच्छी खबर या फिर जॉब लेटर मिलने के पूरे चांसेस है। लेकिन आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि थोड़ी सी कामयाबी मिलने पर आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हावी नहीं होना चाहिए। अपनी मेहनत लगातार करते रहें और पढ़ाई या फिर करियर में किसी भी तरह का शॉर्टकट अपनाने से पूरी तरह से बचें। अगर हम तारीखों के हिसाब से इन पूरे 15 दिनों को समझे तो 17 से 20 अगस्त का समय आपके लिए एक बहुत ही शानदार और एनर्जी भरे दौर की शुरुआत है। सूर्य के लग्न में आते ही आपका जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस था वो वापस लौटेगा। इस समय आपका मन पूजा पाठ के अंदर लगेगा। आपको अपने पिता या फिर किसी बड़े मार्गदर्शक का पूरा सपोर्ट मिलेगा और आपके रुके हुए सरकारी काम तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसके ठीक बाद 21 से लेकर 23 तक का जो समय आपके करियर, जरूरी मीटिंग और नए एग्रीमेंट्स के लिए इन 15 दिनों के अंदर सबसे बेहतरीन समय रहेगा। अपनी पूरी ताकत और काबिलियत का इस्तेमाल करें क्योंकि अपनी लीडरशिप साबित करने का यह सबसे बड़ा मौका है। 24 से लेकर 27 अगस्त के बीच आपको अपने दोस्तों और
भला चाहने वालों का सुख मिलेगा। जिंदगी के अंदर मौज मस्ती के कुछ अच्छे मौके आएंगे और पैसों के मोर्चे पर आपको एक बड़ी राहत महसूस होगी। 26 और 27 अगस्त को चंद्र शुक्र योग के असर से जिंदगी के अंदर सुख सुविधाएं और दिमागी शांति की बढ़ोतरी होगी। लेकिन 28 से 30 अगस्त का समय आपके लिए बहुत ज्यादा सावधानी और अलर्ट रहने का समय है। इस समय में चंद्र ग्रहण 7वें भाव का राहु और कपट योग एक साथ मिलकर आपको किसी बड़े कानूनी, पारिवारिक या फिर आर्थिक संकट के अंदर फंसाने की कोशिश करेंगे। इन 3 दिनों में कोई भी बड़ा या फिर नया फैसला बिल्कुल ना लें। लंबे सफर को टाल दें और घर के अंदर पूरी तरह से शांति और चुप्पी बनाए रखें। 31 अक्टूबर को, जो कि महीने का आखिरी दिन है, गज केसरी योग के असर से आपका मन शांत होगा। यह दिन खुद के अंदर झांकने का रहेगा, जहां आप शांति से बैठकर यह हिसाब लगा सकते हैं कि इन 2 हफ्तों में आपने क्या सही फैसले लिए और कहाँ आपसे गलती हुई। अंत में हम उन पक्के और बहुत आसान ज्योतिषीय उपाय की बात करते हैं जो इन 15 दिनों की भारी और नेगेटिव ऊर्जा को पूरी तरह से बैलेंस कर सकते हैं। इन उपायों को अपने 15 दिनों के लिए अपनी डेली रूटीन का जरूर हिस्सा बना ले। सबसे पहला और बड़ा उपाय, सूर्य नारायण की पूजा। रोज सुबह सूरज निकलते समय तांबे के लोटे के अंदर जल ले, उसमें थोड़ा सा लाल फूल, गेहूं के दाने और थोड़ा सा सिंदूर या फिर रोली मिलाएं। जब आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो उनके बीज मंत्र ओम सूर्याय नमः इसका आप लगातार जाप करते रहें। इसके तुरंत बाद वहीं खड़े होकर आदित्य हृदय स्रोत का कम से कम एक बार पाठ जरूर करें। यह अकेला उपाय आपके लग्न में बन रहे सूर्य केतु के ग्रहण दोष को अपने आप ही खत्म कर देगा और आपके चेहरे की खोई हुई चमक आपको वापस दिलवाएगा। क्योंकि 25 अगस्त को प्रदोष व्रत पड़ रहा है और ग्रहण का समय भी बहुत पास है, इसलिए भगवान शिव का जला अभिषेक आपके लिए एक रक्षा कवच का काम करेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल जरूर मिला लें। जलाभिषेक करते समय मन के अंदर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। यह उपाय राहु और शनि दोनों के बुरे असर को शांत करने के अंदर बहुत कारगर है। इसके अलावा 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण वाले दिन दोपहर 1 बजे के बाद अपनी हैसियत और श्रद्धा के अनुसार किसी भी शिव मंदिर के अंदर जाकर 2 किलो साबुत चावल और 1 पानी वाला नारियल दान करें। हर बुधवार को सड़क के आवारा कुत्तों को कुछ मीठा या फिर रोटी जरूर खिलाएं। यह आपके 7वें भाव में बैठे राहु के तेज गुस्से को शांत करने के अंदर सबसे पक्का उपाय है। इन पूरे 15 दिनों का आपका सबसे बड़ा और आखिरी उपाय है आपकी अपनी जुबान पर कंट्रोल। हालात चाहे जो भी हो, किसी को भी गाली या फिर बुरी बात कहने से बचें। जब भी आपको यह लगे कि आपके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है या फिर आप अपने आप को खो रहे हैं, तो तुरंत चुप हो जाएं और मन ही मन हनुमान चालीसा की किसी भी चौपाई को याद कर लें। आपकी शांत जुबान और आपका कंट्रोल ही इस समय आपका सबसे बड़ा रक्षा कवच है। इन खास 15 दिनों के दौरान आपके लिए लकी रंग हल्का पीला और सुनहरा यानी गोल्डन रहेगा। आपके लकी नंबर 1 और 5 रहेंगे। सिंह राशि वालों, ग्रहों का यह गोचर आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी असली ताकत और आपके अंदर छुपे हुए राजा को पहचानने का मौका देने वाला है। किस्मत ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी है, बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपका अपना घमंड उस दरवाजे को बंद ना कर दे। पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपने काम के अंदर लग जाएं, अपने भगवान पर पूरा भरोसा रखें और बिना डरे आगे बढ़ते रहें। एक बहुत बड़ी कामयाबी पूरी तरह से आपके इंतजार के अंदर है। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।